Hello everyone. In this video we will learn how to find the sum of series using limit of sum. Okay, so we know that limit of sum is given by a to b fx dx equal to limit n approaches to infinity h into sigma r equal to 1 to n f of a प्लस आर एच. ओके, एक तो आप क्या लिख सकते हो आर टू एन, और यू कैन ऑल्सो राइट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एच सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एफ ऑफ ए प्लस आर एच. ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया. ठीक है, मान लो मैंने क्या किया, a इक्वल टू 0 लिया और b इक्वल टू क्या लिया 1. तो आपको पता है h क्या होता है, h होता है b माइनस ए बाय एन. तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन में n, दैट इज h इज 1 बाय एन. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स. ओके, मीन्स दिस वन a टू b एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एच सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ ए क्या है अपना 0 है, प्लस में आर एच, और एच की वैल्यू क्या 1 ओवर एन है. ओके, सो दिस बिकम्स लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एच सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ आर अपॉन में एन. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई. तो ये क्या बन गया, देखो h इंटू फंक्शन ऑफ r बाय एन बन गया यहाँ पे. ठीक है, दिस इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ r बाय एन हो गया है. ओके, तो एक और करते हैं हम. अब मैं लेट कर लेता हूँ कि a मेरा 1 है और b क्या है 2 है. तो h निकाल लेते हैं. h क्या होता है b माइनस ए अपॉन एन, दैट इज 2 माइनस 1 अपॉन एन. ये हो जाएगा अपना 1 ओवर एन. अब मैं लिख सकता हूँ 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स है ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. यहाँ पे क्या आएगा अपना, अच्छा यहाँ भी हम रिप्लेस कर देते हैं ना h को किससे 1 ओवर एन से, क्योंकि रिप्लेस किया है यहाँ भी. तो यहाँ भी हम क्या लिख देते हैं 1 ओवर एन. ये हो जाएगा अपना 1 ओवर एन. ओके, तो ये अपना क्या होता है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एच सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ ए क्या है इस बार हमारा 1 है, प्लस आर एच. अब एच की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन लिमिट आर इक्वल टू 1 टू एन एफ ऑफ 1 प्लस आर बाय एन. ओके, तो ये फंक्शन बन गया 1 प्लस आर बाय एन का. तो इसे आर बाय एन में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पे फंक्शन आर बाय एन का है ना, तो यहाँ भी 1 प्लस आर बाय एन का फंक्शन है. तो हम इसे आर बाय एन को ट्राई करते हैं कन्वर्ट करने के लिए. तो क्या करते हैं इसमें, देखो ठीक है, तो मैंने इसे लिखा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये 1 ओवर एन है. देखो जब आर 1 से लेके एन होता है तो दिस वन, ठीक है, ये होता है अपना. तो अगर मैं बोलूँ कि आर इक्वल टू एन तक जा रहा है ना, तो एन प्लस 1 से लेके 2n तक चलते हैं. तो यहाँ भी एन टर्म्स हैं, यहाँ भी एन टर्म्स हैं. ठीक है, तो क्या होगा, ये जो 1 प्लस आर बाय एन है ये रिप्लेस हो जाएगा आर बाय एन से. आप ट्राई कर लो, जो टर्म्स इसमें आएंगे वही टर्म्स किस में आएंगे, इसमें आएंगे सेम. देखो अब आर को एन प्लस 1 डालो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा एन प्लस 1 अपॉन एन, दैट इज 1 प्लस 1 2. और यहाँ पे आर को 1 डालोगे. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, 1 प्लस 1 बाय एन आएगा. तो इसमें एक टर्म जरूर होगा, जब आप ये वैल्यू मतलब कोई ना कोई एक सेम वैल्यू डालोगे, कोई ना कोई वैल्यू डालोगे, तो जो टर्म इसमें होंगे वही टर्म्स क्या होंगे इसमें आपको मिलेंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने n प्लस 1 डाला तो आपको मिलेगा 1 प्लस 1 बाय एन, और यहाँ पे r की जगह 1 डाला तो 1 प्लस 1 बाय एन, है ना. और टर्म्स तो के नंबर सेम है ही वैसे भी. ठीक है, अपना मोटिव था इसको कन्वर्ट करना r बाय एन में, तो हमने कन्वर्ट कर दिया इसे. ठीक है, अभी इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई. लेट कर ले, इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2.
अब क्या करते हैं, 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 2। तो देखो 1 इक्वेशन कहाँ से आते हैं, 0 से 1 तक, सेकंड क्या है 1 से 2 तक। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 से लेकर 2 हो जाएगी, 0 से 2 fx dx है ना, ऐड हो जाएगी। पहले लिमिट 0 से 1, फिर 1 से 2, तो ऐड कर दिया, 0 से 1 हो गई। अब जैसे इसको आप ऐड करोगे इस साइड, राइट हैंड साइड को, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा, देखो ये तो r/n ही है, और लिमिट इसमें कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से लेके n, और यहाँ पे n+1 से लेके 2n, इट मीन्स 1 से लेके 2n हो जाएगी। r = 1 से लेके कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 0 से 2 के लिए। तो इसको अगर हम जनरलाइज करें, देखो 0 से 1 को आप नोटिस करो, ये 0 से 1 है fx dx। तो अगर ये 0 से 1 है तो यहाँ भी r = 1 से लेके कितना है, n है, यहाँ भी 1 है देखो, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ 0 से 2 है, तो देखो यहाँ भी क्या है, 2 है, 0 से मतलब 1 से लेके 2 × n, वहाँ पे क्या था 1 × n। तो इसको अगर मैं जनरलाइज करूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 0 से k fx dx = लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r = 1 to kn f of r/n, ये आ जाएगा अपना, सही है। तो इट मीन्स 1 से लेके kn, अगर यहाँ पे मतलब समथिंग इंटू n लिखा हो तो k की वैल्यू होती है, तो वो इक्वल हो जाती है 0 से लेके k fx dx के। बट ये नोटेशन पूरी होनी चाहिए, मतलब ये एक्सप्रेशन पूरी होनी चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट। तो क्वेश्चन है अपना फर्स्ट, हमें फाइंड करना है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n+1 + n+2 अप टू 1 + 2n। तो क्या हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको हम पहले जनरलाइज करेंगे, तो ये देखो n+1 है, ये क्या है n+2 है, और अप टू n+n है। तो इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं, सो इट बिकम्स सिग्मा r = 1 to n 1/n+r हो जाएगा ये, ठीक है। r को 1 डालेंगे फर्स्ट टर्म, 2 डालेंगे सेकंड टर्म, n डालेंगे nth टर्म। बट हमें किस फॉर्म में बनाना पड़ता है, हमें जनरली बनाना पड़ता है 1/n लाना पड़ता है, और इसे फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है ना। तो क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं और n से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड किया हमने, तो ये हो गया 1/n सिग्मा r = 1 से लेके n अपॉन में n+r। और हमारा मोटिव है फंक्शन बनाना किसका, r/n का। तो यहाँ पे तो n/r है, तो r/n कैसे बनाएंगे, n से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या कॉमन ले लेंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/n सिग्मा r = तो ऊपर भी n से डिवाइड कर दिया, नीचे भी कर दिया हमने किससे, n से डिवाइड। तो ये अपना क्या बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n r = 1 से लेके n 1/1 + r/n, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, r/n को x सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, थोड़ी देर के लिए। तो देखो ये फंक्शन लग रहा है मेरे को किसका, r/n का जो फंक्शन है वो 1/1 + r/n है। अगर इसको x सेलेक्ट कर लेता हूँ, इट मीन्स fx क्या बन जाएगा, 1/1 + x बन जाएगा। अब देखो ये k × n होता है, मैंने आपको बोला था, तो k की वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे, यानी कि 1 × n, यानी k कितना है, 1 है। तो इसको अगर मुझे फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता होगा वो होता है 0 से k, 0 से k यानी कि 1। देखो ये रहा, दिस होल क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 to k fx dx, और k क्या होता है, n टाइम्स ऑफ k, है ना, ये k होता है। तो ये 0 से 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ आपको कि fx dx, सही है। और fx क्या है अपना, ये है, तो 0 से 1 dx 1 + x। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हो जाएगा ln 1 + x
और लिमिट 0 से 1। तो अपर लिमिट डालेंगे तो ln2, लोअर लिमिट डालेंगे तो ln1, 0 होता है जो कि, तो आंसर आ जाएगा ln2। तो ये जो सीरीज़ थी उसका सम कितना आ गया, ln2 आ गया। इट मीन्स लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1/n+1 प्लस n+2 अप टू n+n कितना आ गया, ln2 आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। ओके, तो ये क्वेश्चन है, एवेल्यूट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी r इक्वल टू 1 to n r अपॉन में n² प्लस r²। ठीक है, तो पहले से बना के दे दिया इसने। ठीक है, इस बार सीरीज़ इस फॉर्म में दे रखी है। तो सबसे पहले हमें 1/n बनाना पड़ता है, तो लिखते हैं लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर देते हैं पहले। सॉरी, यहाँ पे आएगा सिग्मा, तो n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड, यानी n इंटू आर, n² प्लस r²। ठीक है, अब हमें फंक्शन बनाना पड़ता है r/n का, है ना, ये याद रखना है आपको। तो यहाँ r² है, तो नीचे से ऐसे करते हैं n² कॉमन ले लेते हैं ताकि r/n बन जाए अपना। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, तो nr n² 1 प्लस r/n²। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 to n, ये अपना हो जाएगा r/n, इसको ऐसा हम लिख सकते हैं, और ये 1 प्लस r/n का स्क्वायर। तो r/n को x लिख सकते हैं हम। ठीक है, अगर ये मान लो मैं पूरा इस फंक्शन लेट करता हूँ, तो ये पूरा जो फंक्शन हो जाएगा f(x) वो क्या बन जाएगा, x/1 प्लस x²। और ये पूरा उसी फॉर्म में है, तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं क्या, देखो k क्या है यहाँ पे 1 है, यानी कि 0 से 1 f(x) dx, और वो किसके इक्वल होगा, 0 से 1 x 1 प्लस x² dx। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो हो जाएगा 1/2 ln 1 प्लस x², और लिमिट अपनी 0 से लेके 1 तक, तो अपर लिमिट डालते हैं, तो 1/2 ln 2 माइनस ln 1, ln 1 0 होता है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 ln 2 और ln √2। ठीक है।